अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों? ठीक ठाक हैं आप? दोस्तों आज ये देखें, मैं आपके लिए लेके आया हूँ खीरा। आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप अपने घर में जो है वो खीरा खुद तैयार कर सकते हैं बग़ैर किसी ज़्यादा मेहनत किए। थोड़ा बहुत ख्याल करके आप बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनिकली अपने घर में आप खीरा ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीज की। तो बीज आपने किसी भी कंपनी का ऐसे पैकेट साशे ले लेना है, ये आपके घर के लिए काफ़ी है। अगर आपके घर में जो है वो नीचे कुछ जगह है क्यारी वगैरह लगाने के लिए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप जो है वो गमलों में भी उगा सकते हैं। लेकिन ख्याल ये रखना है कि आपने एक गमले में एक ही खीरे की बेल लगानी है। ये एक बेलनुमा पौधा होता है। फैलाव के लिए इसके प्रॉपर आपने बंदोबस्त कर देना है, जिसके ऊपर बेल आपने चढ़ानी है। ठीक है, चाहे रस्सियाँ हों या जिस तरह भी आप अरेंज कर सकें वो आपने अपनी तरफ से कर लेना है। वो अभी क्योंकि है नहीं बेल तो मैं आपको नहीं तो अभी करके भी दिखा देता। वैसे आप जो है वो रस्सियों की मदद से अगर किसी दीवार के ऊपर कील वगैरह लगा के चाहें तो उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। मिट्टी इसके लिए आम गार्डन सॉइल लेनी है आपने, उसमें थोड़ी बहुत रेत मिक्स कर लेनी है ताकि मिट्टी ज़रा नरम रहे। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है रेत की, वो सिर्फ इसी वजह से डालते हैं कि मिट्टी थोड़ी नरम रहे और बीज को जर्मिनेट होने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है जी। और सीज़न अगर हम बात करें तो ये पूरे साल ही लगता रहता है। अब तो ये टनल के अंदर लोग लगाते हैं, ये वैसे बाहर ओपन भी लगाते हैं। इसका पूरा साल किसी भी वक्त आप लगा सकते हैं। सिर्फ ये है कि इसकी धूप छाँव का फिर आपने ख्याल करना है। जैसे आज मई का महीना है तो आपने इसका ये ख्याल करना है कि पूरे दिन की सनशाइन इसको नहीं चाहिए। ठीक है, आपने इतनी की धूप देनी है, सुबह की कुछ 4-5 घंटे की धूप इसके ऊपर आए, बाकी ये किसी ऐसी जगह पे हो फिर इसके ऊपर छाँव आ जाए और ये जो है जर्मिनेट हो, वो मुरझाएंगे नहीं। तो बीज देख लेते हैं इसका। बीज इसका जनाब है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल खरबूजे की तरह का इसका बीज होता है। इसको आप भिगो के भी रख सकते हैं कोई 8-10 घंटे के लिए। पानी चूस लेगा तो जर्मिनेशन ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर लेगा, नहीं तो जनाब ऐसे भी कर लेगा, कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर एक मिट्टी की तह हम लगा देंगे बीज लगा के, तो इसका ये कोई नहीं मसला कि जनाब इस तरफ मुँह हो या ऊपर हो या नीचे हो, कोई मसला नहीं है। ऐसे भी लगा सकते हैं आप इसको जो है वो ऐसे रख भी सकते हैं। तो बहरहाल ये आपने ये ख्याल कर लेना है कि बीज को थोड़ा सा आपने चेक कर लेना कि बीज खाली ना हो। ठीक है, बीज में जान मौजूद हो। वो आप जब हाथ में लेंगे बीज को पता चल जाएगा आपको कि भाई इसमें इसका जो है वो गिरी वगैरह है कि नहीं है। खाली फोका सा बीज नहीं लगा देना, फिर वो जर्मिनेट नहीं होगा तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने हम 3-3 लगा देते हैं। हमें रखना एक एक ही है। 3 इसीलिए लगा रहे हैं कि अगर कुछ थोड़ा बहुत मिस भी हो तो जनाब आपको ज़्यादा परेशानी और दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो अभी जनाब क्या करना है कि आपने इसके ऊपर जो है वो मिट्टी का छिड़काव कर देना है। जो नरम मिट्टी बिल्कुल हल्की, मैंने ये मिट्टी छान के खुद रखी हुई है, जो बीज के ऊपर जो जर्मिनेशन में इसकी बड़ी ही हेल्पफुल है ये, क्योंकि ये बिल्कुल हल्की मिट्टी है। इसके ऊपर किसी किस्म की एक तह नहीं जमेगी बीज के ऊपर, तो बीज जो है वो आसानी के साथ ज़मीन से जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि आपने फिर ज़्यादा दबाना नहीं है कि इतनी सख्त ना हो जाए मिट्टी की, नन्ही नन्ही सी कॉम्प्लें जो बाहर ही ना आए और अंदर ही अंदर वो ख़राब हो जाएं। ठीक है, ये लें जी। मैं ये कहता होता हूँ कि चीज़ को इतना आसान करके लोगों को बताना चाहिए कि लोगों को वही लगे ये तो कोई मसले नहीं है, ये तो मैं भी कर लूँगा। ठीक है, हर बंदा समझे कि ये तो कोई इशू नहीं है, ये तो मैं भी कर लूँगा काम। ठीक है, इतना आसान करके लोगों को बताएं। ऑर्गेनिकली चीज़ें घर में उगाएं, ज़्यादा बाज़ारी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि एक तो जहर पाशी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। जब कमर्शली लोग उगाते हैं फसलें तो उसमें बहुत ज़्यादा जहर की जो है वो स्प्रे की जाती है। ज़ाहिर है वो कमर्शियल सतह पर कर रहे होते हैं तो उनकी मजबूरियाँ भी होंगी, हम उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करते, लेकिन हम कम से कम अपने लिए तो उगा सकते हैं ऑर्गेनिक चीज़ें। तो अभी हम जनाब इसको पानी दे देते हैं शावर की मदद से। पानी बहा के नहीं देना ताकि बीज जो है वो हिल के एक दूसरे के साथ ना टच हो जाए। ठीक है जी, इसको अच्छी तरह आपने मॉइस्ट कर देना है ज़्यादा से, ताकि थोड़ी सी नीचे भी ज़मीन जो है वो नमी में आ जाए। और आपने इसका ये ख्याल रखना है कि ऊपर नमी बरकरार रहनी चाहिए। हर रोज़ या दूसरे दिन आपने लाजमी इसके ऊपर पानी की शावरिंग करनी है ताकि बीज जो है वो जर्मिनेट हो सकें। ये ना हो कि एक तो गर्मी का मौसम है, दूसरा जो है ना पानी ना देंगे तो मसला बनेगा फिर। ठीक है जी, जर्मिनेशन नहीं होगी पौधों की। जो ही आपने देखना है कि ज़मीन ऊपर से खुश्क हो रही है तो आपने जनाब क्या करना है कि आपने इसके ऊपर पानी की शावरिंग कर देनी है ताकि इसकी जो नमी है वो मिट्टी में बनी रहे। तो मिलते हैं चंद दिनों के बाद जब इनकी जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट होती है। जी माशाल्लाह, खीरे के पौधे लगाए हुए, बीज लगाए हुए में आज 21 दिन गुजर चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह कितना ही अच्छा रिज़ल्ट हमारा आया है। इस गमले में जो है वो 2 बीज उगे हैं और इसमें एक, इसमें थोड़ा सा मायूसी हुई है
2 बीज जल गए। असल में गर्मी है बहुत ज़्यादा, 43 44 तक टेम्परेचर जा रहा है। इसके बावजूद हमने माशाल्लाह से 3 पौधे ग्रो कर लिए हैं बीज। ये बड़ी मैं समझता हूँ एक अच्छी मेरे लिए खुशाइन बात है ये कि 3 बीज जो है हमारे जर्मिनेट हो गए हैं और 3 हमारे जल गए हैं बीज। लेकिन कोई इशू नहीं है। अब आपने करना यह है कि इसको मुसलसल धूप में नहीं रहने देना और इसको जो है अब आपने छाँव में ही कहीं रखना है या किसी ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे छन के धूप आए, किसी बड़े पौधे के नीचे। या फिर अगर ग्रीन नेट लगाई हुई है घर में तो फिर कोई मसला नहीं है, बेशक बाहर भी मतलब सनलाइट में पड़े रहें। ऊपर से ग्रीन शीट से होके हीट अगर आती है तो फिर इन पौधों को कोई इशू नहीं है। आपने अब क्या करना है कि इसको पानी काफ़ी टाइमली देते रहना है। मतलब जब भी 90% ज़मीन खुश्क हो आपने इसको पानी लाजमी देना है। स्ट्रेस में ना आए पौधे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सीज़न तो इसका निकल चुका था अब लगाने का, मगर फिर भी हमने माशाल्लाह अपने बीज जर्मिनेट कर लिए हैं, जो कि खुशाइन बात है। तो आप भी अपने घर में इस तरह ढेरों चीज़ें उगा सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करके, या आपने इसको अभी रख लेना है किसी छाँव वाली जगह पे जहाँ पे 3-4 घंटे की धूप आए, बाद में शेडी एरिया में रख दें। तो अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट इसका हम शेयर करूँगा आपसे, जब इसके फूल लगेंगे या इसको खीरे लगेंगे तो आपको इसका पार्ट शूट करके शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।